Hello everyone. Today we are going to discuss about the secondary sex organs in the case of the human female. So in the case of the human female, the secondary sex organs are divided into the two parts. The first part is the accessory duct, and the accessory ducts involve oviducts. Oviducts are also known as the fallopian tubes, uterus is also known as the womb, and vagina. Okay, and the second part is the accessory glands, and accessory glands includes only one pair of the vestibular or Bartholin glands. One pair of the vestibular or Bartholin glands, and these glands are corresponding to the Copper's glands of the human male. ठीक है, तो क्या होता है आपका जो ह्यूमन फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. पहला पार्ट आपका एसेसरी डक्ट का होता है. एसेसरी डक्ट में आपके ओविडक्ट आता है, आपका यूट्रस आता है, आपका वेजाइना आता है. और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स के केस में आपका केवल वन पेयर आपकी वेस्टिबुलर या बार्थोलिन ग्लैंड्स आती हैं. ठीक है, एंड दीज ग्लैंड्स आर करस्पॉन्ड टू द कॉपर्स ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन मेल. जो आपका ह्यूमन मेल की जो आपकी कॉपर्स ग्लैंड होती हैं ये उसके करस्पॉन्डिंग होती हैं. करस्पॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि ये एक सेक्रेशन आपका रिलीज़ करती हैं, आपका विस्कस सेक्रेशन आपका रिलीज़ करती हैं, जो क्या करता है आपका लुब्रिकेट करता है आपका. ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है आपका कॉपुलेशन के टाइम पे. और जबकि मेल के केस में क्या होता है आपका जो कॉपर्स ग्लैंड होती है उसके अलावा आपका टू पेयर ऑफ ग्लैंड्स आर ऑल्सो देयर. कौन कौन सी होती हैं आपकी? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स होती हैं आपकी. लेकिन फीमेल के केस में केवल वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स ही पाए जाते हैं. ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज द ओविडक्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? आपका ओविडक्ट के बारे में. ओविडक्ट आर ऑल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब्स. ओविडक्ट को आपका फैलोपियन ट्यूब्स भी बोला जाता है. जैसा कि मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया था. ओविडक्ट इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओविडक्ट ही आपका ऐसा प्लेस होता है जहाँ आपका फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दैट These are the two small tubes of about 10 to 12 सेंटीमीटर in length. कितनी होती है आपकी? इनकी जो लेंथ होती है वो आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. एंड इट लाइंग ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस नियर द किडनीज. ये आपकी किडनीज के पास आपका यूट्रस के दोनों ओर क्या होती हैं आपकी प्रेजेंट रहती हैं. जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ऐसे करके आपकी आ रही थी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट these tubes carry the egg from the ovary to the uterus. ये जो ट्यूब होती है ये क्या करती हैं आपका? दे कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी. कहाँ से लाती हैं? आपकी ओवरी से आपका एग को क्या करते हैं? जो आपका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे आपके एग रिलीज होते हैं, उस एग को आपका ये क्या करती हैं? आपका कैरी करती हैं और कहाँ तक ले जाती हैं? आपका यूट्रस तक ले जाती हैं. ठीक है, कैरी करेंगी. कैरी करने के बाद आपका इसका जो एम्पुला पोर्शन होता है वहाँ पर को फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहाँ चले जाएगा? आपका फर्टिलाइज रहेगा आपका यूट्रस में चला जाएगा. यूट्रस में जाने के बाद वो वहाँ पर को एम्बेडेड हो जाएगा आपका. ठीक है, और इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसका. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन. ये मैंने आपको बताया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब के आपके एम्पुला पोर्शन में होता है. तो ये आपका एक अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट क्या करते हैं? आपका प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका फर्टिलाइजेशन आपका हो सके. सो देयर आर द 4 पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट. ओविडक्ट के आपके 4 पार्ट होते हैं. पहला होता है आपका इनफंडिबुलम, दूसरा होता है आपका एम्पुला, तीसरा होता है आपका स्टमस एंड फोर्थ होता है आपका यूटेराइन पार्ट. तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज द इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम क्या होता है आपका? इट इज़ अ ब्रॉड एंड द फनल शेप स्ट्रक्चर ऑफ द ओविडक्ट. ओविडक्ट का जो आपका ब्रॉड और फनल शेप्ड पार्ट होता है आपका उसको क्या बोला जाता है? आपका इनफंडिबुलम बोला जाता है. एंड द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम कन्वर्ट इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फ्रिम्बी. ये भी मैंने आपको बताया था. जो इसके एजेस होते हैं आपके वियरिंग लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं कि दे कन्वर्ट इनटू, ये क्या हो जाते हैं आपके? कन्वर्ट हो जाते हैं. जो किनारे होते हैं आपके वो क्या हो जाते हैं? आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? आपका कंटेन करते हैं, आपका बेयर करते हैं आपका. ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर आर मोटाइल. ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपके? मोटाइल होते हैं. ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं आपका. सो दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द फिम्बरी. और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको फिम्बरी बोला जाता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिम्बरी? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आफ्टर द ओव्यूलेशन व्हाट हैपन? एग विल बी रिलीज. एग आपका रिलीज होगा और उस रिलीज एग का ये क्या करते हैं? आपका कलेक्शन करते हैं. फिम्बरी की हेल्प से ही क्या होता है? वो आपका इनफंडिबुलम में क्या होता है? आपका आता है क्या? आपका एग. तो जो फिम्बरी है, फिम्बरी उसको क्या करेंगी? आपका कलेक्ट करेंगी और इनफंडिबुलम यानी कि एम्पुला, जो आपका एम्पुला यानी कि सॉरी जो आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है उसमें क्या करेंगी? आपका उसको छोड़ेंगी. ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका एम्पुला. Next to the infundibulum, the long and the wide thin-walled structure of the fallopian tube is known as the ampulla. तो ये क्या होता है आपका? It is a long, wide, thin tube next to the infundibulum where fertilization takes place. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका.
वैसे आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो ये नॉर्मली हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, लेकिन 12th क्लास में इसका डिटेल में पूछा जा सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ द female reproductive system or in which part of the oviduct the meeting of the fusion of the male and female gamete takes place or the fertilization takes place। तो क्या होता है आपका एम्पुला पोर्शन होता है and it is a long white thin walled structure of the fallopian tube just next to the infundibulum, ठीक है, where the fertilization takes place। now next is the isthmus। isthmus क्या होता है आपका, दिस इज द शॉर्ट नैरो ल्यूमन। ल्यूमन जब भी आएगा तो ल्यूमन का मतलब होता है आपका कैविटी, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ल्यूमन का मीनिंग क्या होता है आपका, कैविटी होता है आपका। सो इट इज़ अ शॉर्ट, छोटा होता है आपका, नैरो होता है, पतला होता है आपका, पतली कैविटी होता है आपका, डैट फॉलोज एम्पुला एंड जॉइंट द यूट्रस। इसका काम क्या होता है आपका, फैलोपियन ट्यूब को किसके साथ ज्वाइन करना, आपका यूट्रस के साथ क्या करना, आपका ज्वाइन करना, क्योंकि आपका यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया है। जब आपका एम्पुला ज्वाइंट होगा आपका यूट्रस से, तभी तो वहाँ से फर्टिलाइज्ड एग आपका यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट हो पाएगा। अगर वो जॉइंट ही नहीं होगा तो आपका इम्प्लांट कैसे होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमस, इसका फंक्शन क्या होता है आपका, इट जॉइंट्स द यूट्रस विद द फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब विद द यूट्रस। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज द यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट कहने का मतलब है कि इट पासेस थ्रू द यूटेराइन वॉल, या आपका यूटेराइन वॉल तक जाएगा, आपका उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। जो यूटेराइन कैविटी है उसके साथ क्या करेगा आपका, ये कम्युनिकेट करेगा ये पोर्शन, ठीक है। तो ये आपके 4 पोर्शन हो गए आपके, किसके, आपके फैलोपियन ट्यूब के। द फर्स्ट इज द इनफंडिबुलम, सेकंड इज द एम्पुला, थर्ड इज द स्टमस एंड फोर्थ इज द यूटेराइन पार्ट। तो ये 4 पोर्शन हो गए आपके, चारों के फंक्शन है आपका। इनफंडिबुलम का फंक्शन क्या होता है आपका, ओव्यूलेशन के बाद एग को कैरी करना। एम्पुला का फंक्शन क्या होता है, यहाँ ये फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। स्टमस आपका फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है आपका यूटेराइन पार्ट से या यूट्रस से आपका कनेक्ट करता है। और जो यूटेराइन पार्ट होता है वो आपका यूट्रस की कैविटी के साथ क्या होता है आपका, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन हो गए, टाइप हो गए। नाउ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका यूट्रस। यूट्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सो यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज द वॉर्म। यूट्रस को क्या बोला जाता है आपका, वॉर्म बोला जाता है। एंड इट इज़ द प्लेस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस। यही आपका वह प्लेस है जहाँ पर को आपका फीटस का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांट भी होना है आपका फर्टिलाइज्ड एग को, लेकिन वो कहाँ जाके इम्प्लांट होता है आपका, यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होता है, क्योंकि यूट्रस उसको प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है। कभी कभी आपका फैलोपियन ट्यूब में भी आपका क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी बिगड़ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यूट्रस हो गया आपका, यूट्रस इज द वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, आप यूट्रस इज द वॉर्म, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द इन्वर्टेड पी शेप। कैसा होता है, अगर जो नाशपाती अगर है उसको हम उल्टा रख दें तो उसकी तरह इसका क्या आता है आपका, शेप आता है। आपने देखा भी था, इस टाइप का कुछ शेप आ रहा था लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, ऐसे करके आपका बन रहा था ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इन्वर्टेड क्या होता है आपका, पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या साइज होता है आपका, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा आपका, 5 सेंटीमीटर क्या होता है आपका, वाइड होता है, चौड़ा होता है। और इन्वर्टेड पियर जो आपका पियर होता है आपका, ठीक है, नाशपाती के, ठीक है, के शेप का क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है आपका। एंड इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। और ये आपका पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है किसकी हेल्प से, आपका लिगामेंट्स की हेल्प से। आपको पता है कि लिगामेंट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है आपका, इट इज़ अ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक द इन्वर्टेड पियर शेप इन द शेप। ये क्या होता है आपका, इन्वर्टेड पियर के शेप का क्या होता है आपका, दिखाई देता है। एंड इट लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। ये हमने पढ़ा था कल डायग्राम में। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और आपका रेक्टम के बीच में क्या होता है आपका, प्रेजेंट रहता है। एंड द यूट्रस हैज़ थिक वॉल। यूट्रस के पास आपकी एक थिक हाईली वेस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। उसकी जो लेयर होती है आपकी यूट्रस की, वो आपकी हाईली थिक और क्या होती है आपकी, वेस्कुलर होती है। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स। और ये कितनी लेयर्स से मिलकर के बनी होती है आपकी, 3 लेयर्स से मिलकर के बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेरीमेट्रियम होते हैं आउटर, मिडिल वन इज द मायोमेट्रियम एंड इनर वन इज द एंडोमेट्रियम। कल बताया था मैंने आपको जब इसके बारे में डिस्कस किया था। सो फर्स्ट इज द आउटर पेरीमेट्रियम। आउटर जो होगी आपकी सबसे बाहर वाली जो होगी उसको क्या बोला जाएगा आपका, पेरीमेट्रियम बोला जाएगा। एंड इट इज़ थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द यूट्रस। और ये यूट्रस की आपकी बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मिडल मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स। ये आपका स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर के बना होता है। एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब आपका पार्टीशन होता है आपका, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज ऑल्सो नोन एज द पार्टीशन, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्टीशन व्हाट हैपन, द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली। आपका बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका बेबी की डिलीवरी में क्या होता है आपकी हेल्प मिलती है आपकी। एंड द लास्ट वन दैट इज द
इनर वन इज द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम क्या होती है आपकी? इट इज़ अ ग्लैंडुलर लेयर. ये मैंने आपको कल भी बताया था. इट इज़ अ ग्लैंडुलर लेयर विथ मैनी ब्लड वेसल्स. यही आपकी जो लेयर है, जो क्या होता है आपका, जो आपका साइक्लिक चेंजेस होते हैं आपका, ठीक है. कौन से साइक्लिक चेंजेस होते हैं? आपके मेंस्ट्रुअल के जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसके अंडर में जाती है आपकी. ये लेयर आपकी हर मंथ क्या होती है आपकी? डेवलप होती है, क्योंकि इस लेयर में, एंडोमेट्रियम में ही क्या होता है आपका? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है. समझ रहे हैं आप लोग? क्या होता है आपका, जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा आपका? इन द कम्स इनसाइड द यूट्रस. वो यूट्रस में आएगा आपका. और यूट्रस की आपकी एंडोमेट्रियम जो आपकी क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो आपकी लेयर होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है, उसमें वो क्या होता है आपका? इम्प्लांट होता है. ठीक है. इनमें इम्प्लांट नहीं होगा, पेरीमेट्रियम या मायोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप ये ग्लैंडुलर लेयर्स नहीं है. ये आपका क्या नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं? आपका नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं. तो उसको नरिशमेंट चाहिए आपको. डेवलपिंग जो आपका एम्ब्रियो होगा उसको नरिशमेंट चाहिए. आपका जायगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. ठीक है. तो वो कहाँ जाकर के इम्प्लांट होता है आपका? एंडोमेट्रियम में आपका इम्प्लांट होता है. ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस. तो किसमें होता है आपका? एंडोमेट्रियम में होता है. ठीक है. और ये आपकी हर मंथ अपने आप को यूट्रस आपको प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए. सपोज करो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपका एग इम्प्लांट नहीं होगा. और अगर आपका एग इम्प्लांट नहीं होगा तो जो आपका एंडोमेट्रियम है वो ब्लड के साथ क्या होता है आपका? बाहर ब्रेक ऑफ होकर के बाहर रिलीज हो जाता है. फिर दोबारा से आपकी साइक्लिक चेंजेस करती हैं, चलती हैं आपकी. दोबारा से एंडोमेट्रियम क्या होती है आपकी? रीस्टैब्लिश होती है. ठीक है. तो ये हर मंथ ऐसे आपकी प्रोसेस चलती रहती है. नाउ फंक्शंस ऑफ द यूट्रस. अब यूट्रस के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज दैट इट रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब. सिंपल हो गया आपका. फैलोपियन ट्यूब से ये क्या करता है आपका? फर्टिलाइज्ड क्या होता है आपका? ओवम या एग को क्या करता है आपका? रिसीव करता है. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, जब आपका एग क्या हो जाएगा आपका? फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, तो वो इम्प्लांट हो जाता है किसमें? आपका यूट्रस में. ठीक है. क्यों इम्प्लांट होगा? फर्दर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. ताकि आगे जाकर के वो आपका किसमें आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ. आपका जायगोट किसमें कन्वर्ट होगा? आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. एम्ब्रियो आपका फीटस में कन्वर्ट होगा. और एक आपका फुली क्या होगा आपका? डेवलप बेबी क्या होगा आपका? फॉर्म होगा. यूट्रस फॉर्म द प्लेसेंटा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है आपका. प्लेसेंटा क्या करता है आपका? इट प्रोवाइड द नरिशमेंट, यानी कि प्लेसेंटा आपका नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा. आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करता है. आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी क्या करता है आपका? फंक्शन करता है. तो आपका यूट्रस का यूट्रस ही आपका प्लेसेंटे का क्या करेगा आपका? फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. प्लेसेंटा किसके थ्रू फॉर्म होगा आपका? यूट्रस के थ्रू फॉर्म होगा आपका. और ये फीटस के डेवलपमेंट में क्या करेगा आपका? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका. एंड आल्सो एक्सपेल्स द यंग वन एट द टाइम ऑफ द बर्थ. और बर्थ के टाइम पे उसको एक्सपेल आउट करता है आपका बाहर. ठीक है. ये बहुत सारे काम करता है. जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे कि ये आपका फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है. प्लेसेंटा ही आपका फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है किस किस के बीच में? आपका जो बेबी हो गया, डेवलपिंग बेबी, और जो मदर होती है उसके बीच में. और इसी के थ्रू आपका सारा नरिशमेंट जाता है आपका किसमें? आपका जो आपका डेवलपिंग बेबी है उसमें आपका नरिशमेंट जाएगा. और साथ में क्या होगा आपका? जो आपका डेवलपिंग बेबी का जो आपका एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आपका, जो आपका जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है आपका? रिलीज आउट होता है किसमें? आपका मैटरनल ब्लड में. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. कर्विक्स. आपका कर्विक्स होता है, कल मैंने आपको डायग्राम में बताया था. कर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस. यूट्रस का जो नैरो आपका इंट्रेंस का जो पोर्शन होता है आपका, उसको क्या बोला जाता है आपका? कर्विक्स बोला जाता है. यानी कि यूट्रस आपका कर्विक्स के थ्रू आपका वेजाइना में क्या होता है आपका? ओपन होता है. एंड इट हैज़ अ स्पिंचर. इसके पास आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है आपका? स्पिंचर होता है इसकी वॉल में. और ये क्या करता है आपका? नॉर्मली आपका ब्लॉक्ड रहता है. किससे? आपका प्लग ऑफ म्यूकस. म्यूकस के प्लग से ही क्या रहता है आपका? ब्लॉक्ड रहता है आपका. ठीक है. ठीक है. और क्या होगा आपका? जो आपका कर्विक्स है आपका, कर्विक्स आपका कर्विकल कैनाल बनाता है आपका. ठीक है. इसकी कैविटी को कर्विकल कैनाल कहते हैं. और वेजाइनल आपकी कैविटी होती है. और ये दोनों आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं. द कैविटी ऑफ द कर्विक्स इज कॉल्ड द कर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल. ये मैंने आपको पहले भी बनाया कि जो कर्विक्स होता है वही आपका वेजाइना के साथ मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है. और जो बर्थ कैनाल होता है यहीं से क्या होता है आपका? बेबी क्या होता है आपका? एक्सपेल आउट होता है बॉडी के बाहर. ठीक है. और जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस का प्लग होता है आपका, ठीक है, जो म्यूकस का प्लग होता है वो क्या करता है आपका? इट इज़ प्रोटेक्टिव इन द नेचर. ये आपका क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है नेचर में. जब आपका बेबी वॉर्म के अंदर होगा तो ये म्यूकस का जो प्लग है, या आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी है उनकी एंट्री को वहाँ क्या करता है आपका? प्रिवेंट करता है, रोकता है, ताकि आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें क्या ना हो आपका? डिजीज कॉज ना हो पाए. तो ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में. ठीक है. और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो बर्थ कैनाल होता है वो कौन कौन मिलकर के बनाते हैं? तो कर्विकल कैनाल और क्या होता है आपका? वेजाइना जो होता है वो आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द
तो जो आपका इसका लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, डक्ट के बारे में, तो क्या है आपका वेजाइना है आपका, ठीक है। जो आपका एसेसरी, जो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का आपका एसेसरी डक्ट है, उसमें जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है आपका वेजाइना है। तो वेजाइना क्या होता है, इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। ये आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है आपका। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। नाउ इट एक्ट एज, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट इज रिसेप्टिकल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पे यही क्या करता है आपका रिसेप्टिकल का की तरह आपका फंक्शन करता है और रिसीव करता है किसको, आपका पेनिस का। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट अलाउ अ पासेस फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और यहीं से क्या होता है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मैंने आपको बताया कि आपका मंथली आपका एक सेक्सुअल साइकिल चलता है आपका, फीमेल की बॉडी में आपका सेक्स साइकिल चलता है आपका, जिसके दौरान क्या होता है आपका एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है आपकी ब्रेक होती है आपकी, ठीक है। और जब वो ब्रेक होगी तो वो बाहर आएगी आपकी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में। तो उसको पासेस कौन प्रोवाइड करेगा, आपका वेजाइना ही प्रोवाइड करेगा। एंड इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, और ये आपका पार्ट्यूशन के टाइम पे क्या करता है आपका, पार्ट्यूशन के टाइम पे ये आपका बर्थ कैनाल का क्या करता है आपका फॉर्मेशन करता है। इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय एन अपर्चर कॉल्ड द वेजाइनल ऑरिफाइस, और ये आपका बाहर आपका क्या होता है ओपन होता है, किसकी हेल्प से, आपका एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाएगा आपको वेजाइनल ऑरिफाइस बोला जाएगा। और वेजाइनल ऑरिफाइस से आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका बाहर आता है, और वेजाइनल ऑरिफाइस से क्या होता है आपका जो बेबी होगा वो क्या होगा आपका अल्टीमेटली क्या होगा आपका बाहर के एनवायरनमेंट में क्या करेगा आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक आपका कंप्लीट होता है आपका एसेसरी डक्ट का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, और जो आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन है आपका, ठीक है, एक्सटर्नल जो सेक्स ऑर्गन है उनके बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे।